नेपाल में नई सरकार बनने के बाद भारत नेपाल सीमा पर हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। रुपैडिया बॉर्डर से यात्री वाहन, कार, मोटरसाइकिल, पैदल यात्री और मालवाहक ट्रक गुजरते देखे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में कारोबारी ट्रक नेपाल में दाखिल होते देखे जा रहे हैं। हालांकि आम नागरिकों की आवाजाही अभी कम है। एसएसबी के अधिकारी बताते हैं कि नई सरकार बनने के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। इसी वजह से किसी को रोका नहीं जा रहा है। हालांकि पहचान की पुष्टि करने के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। सीमा चौकियों से लगातार नागरिकों और वाहनों की निगरानी की जा रही है। आयात निर्यात का क्या है आंकड़ा? भारत से 99% निर्यात, 1% आयात। नेपाल से भारत निर्यात कार्डमम, रोल्ड आयरन सीड्स, खाद्य तेल, जूस, प्लाईवुड और जूट। भारत से नेपाल आयात पेट्रोलियम उत्पाद, रासायनिक उर्वरक, नमक, चीनी, चावल, वाहन, तांबा और कपास। हिंसा अशांति के कारण भारत नेपाल सीमा पर व्यापार प्रभावित हुआ है, जिससे दैनिक व्यापारिक नुकसान 10 करोड़ तक का अनुमान है। भारत से नेपाल निर्यात में 24 से 25 में वृद्धि देखी गई, जो 2023 से 24 के मुकाबले लगभग 4.18% अधिक है। नेपाल से भारत निर्यात में भी 2024 से 25 में वृद्धि हुई है, जो 2023 से 24 के मुकाबले लगभग 44.5% अधिक है। बता दें कि नेपाल सरकार की तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ काठमांडू से चले जेएनजेड के हिंसक आंदोलन की चपेट में भारत के सीमा क्षेत्र से सटे नेपाल के कस्बे भी आ गए थे। आंदोलन के कारण 5 दिनों तक भारतीय कस्बे से सटे नेपाल के कृष्णानगर के बाजार पूरी तरीके से बंद हो गए थे। इससे करोड़ों का व्यापार चौपट हो गया था। वहीं सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के बॉर्डर से कई मालवाहक वाहन नेपाल सीमा में दाखिल होने लगे हैं। भारत सीमा से सटे इलाकों के लोग नेपाल से वापस लौटते देखे जा रहे हैं। सोनौली सीमा पर ट्रकों की करीब 10 किलोमीटर लंबी कतार लगी है। इसी तरह बढ़नी बॉर्डर पर भी करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। बृहस्पतिवार को इनमें से कुछ ट्रक नेपाल भेजे गए। बृहस्पतिवार को महाराजगंज से सटे रूपंदेही, लुम्बिनी, महेशपुर और नवल परासी क्षेत्र में शांति का माहौल रहा। डीएम रूपंदेही टोकराज पांडे ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह 7 से 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। इस दौरान लोगों ने जरूरी खरीदारी की। आपको बता दें कि आंदोलन के दौरान ठप पड़े नेशनल हाईवे गुलजार नजर आने लगे हैं। काठमांडू और पोखरा रूट पर सार्वजनिक बसों का परिचालन शुरू होने से यात्रियों को राहत मिली है। हालांकि लंबी दूरी के लिए परिवहन सेवाएं अभी पूरी तरीके से चालू नहीं हुई हैं। बस चालकों का कहना है कि स्थिति पूरी तरीके से स्थिर हो जाने के बाद ही सेवाएं शुरू हो पाएंगी। बता दें कि बढ़नी सीमा के आसपास के लोगों को आधार देखकर पैदल और साइकिल से आने जाने में छूट दी गई है। वहीं सब्जी सहित अन्य जरूरी सामान लेकर नेपाल जाने वाले वाहनों की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही सीमा पर त्रिस्तरीय निगरानी की जा रही है। अधिकारी पल पल की गतिविधियों का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा कारणों से कड़ी सख्ती का सामना कर रहे हैं। लोगों को अब सहूलियत मिल रही है। खासकर छोटे कारोबारी और दैनिक कामकाज के लिए सीमा पार जाने वालों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सीमा पूरी तरह साफ है। व्यापारिक गतिविधियां पटरी पर लौट रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।